नमस्कार दोस्तों, बांकीपुर के चुनावी दंगल के समाप्त होने की तारीखें आ गई है। 30 तारीख यानी कि कल बांकीपुर में वोटिंग होगी। इससे पहले आपको जातीय समीकरण और साथ ही साथ किस राजनीतिक दल का माहौल आज की तारीख में कैसा है ये बता रहे हैं। हमने आपको जातीय तौर पर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ के बारे में बता दिया, लेकिन अब आपको और बता रहे हैं जिसमें 40% कास्ट वाइज वोटर की चर्चा करेंगे। यादव, मुस्लिम, चंद्रवंशी और वैश्य की। देखिए, यादव, मुस्लिम, चंद्रवंशी और वैश्य, इनके गणित को आप समझेंगे तो 40% वोट है इनका। कायस्थ के बाद बांकीपुर में सबसे ज्यादा वोटर यादव हैं। यादव आरजेडी के वोटर रहे हैं। इसके बाद मुस्लिम हैं तीसरे नंबर पर। मुस्लिम भी आरजेडी के वोटर रहे हैं, लेकिन यहां वैश्य और चंद्रवंशी, ये दो जाति के जो लोग हैं, इनकी संख्या 9% है। इस हिसाब से आप कहिएगा कि ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहारों से ज्यादा यहां चंद्रवंशी, यादव, वैश्य और मुस्लिमों का वोट है। देखिए, बांकीपुर के इस ट्रेंगल फाइट में जहां बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है, इस त्रिकोणीय लड़ाई में यादव जो 12% है वो आरजेडी के साथ डटे हुए हैं। आपको बता रहा हूं, आरजेडी के साथ डटे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक, ये बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को आरजेडी के पक्ष में कराने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है। बीजेपी ने साम, दाम, दंड, भेद सब लगा दिया। लेकिन बांकीपुर का गणित यह बता रहा है कि बांकीपुर में मुस्लिम वोट बैंक में टूट हो रही है। बीजेपी के खिलाफ जो मुस्लिम वोटर हैं वो आरजेडी को तो वोट कर ही रहे हैं, लेकिन इनके आप वोटिंग स्टाइल को देखिएगा। ये जिस राजनीतिक दल के वोट मूवमेंट ज्यादा बढ़ने वाला है उससे वोट करने वाले हैं, चाहे वो जनसुराज हो या आरजेडी हो। मुस्लिम तो बीजेपी को वोट करने से रहे। यादव वोट बैंक को तोड़ने की, जिनकी 12% की आबादी है, बीजेपी ने हर चाल चक्र रच दिया। लेकिन यादव वोट बैंक में सेंधमारी बीजेपी से नहीं हो पाई है। यही एक मुश्किल का कारण है कि स्वर्ण टूट रहे हैं तो यादव जिधर हैं उधर ही हैं। यादव को ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को मैदान में उतार दिया कि भैया तुम भी लग जाओ, तुम भी लग जाओ, तुम भी लग जाओ, और लग करके यहां कुछ कर दो। तमाम सांसदों को, मंत्रियों को 40 स्टार प्रचारक सिर्फ एक उपचुनाव में बीजेपी ने लगा दिया बांकीपुर में। फिल्म के हीरो से लेकर नचनिया बजनिया सब आ गए। पवन सिंह, मनोज तिवारी तो गाना गा रहे थे। तो खैर, बांकीपुर में अब वैश्य को लेकर चिंता है। देखिए, वैश्य बीजेपी को वोट करते थे, ये बातें बिल्कुल सत्य है, और वो नितिन नवीन के वजह से वोट करते थे। लेकिन इस बार वैसे कैंडिडेट हैं रेखा गुप्ता, आरजेडी से चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द जो 9% वोट है जो वैश्य समाज का, ये बना हुआ है। तो वैश्य समाज के 9% वोट में आरजेडी की स्थिति सबसे मजबूत है, और आरजेडी से कटे हुए जो वैश्य हैं वो जनसुराज पार्टी के ओर मूव कर रहे हैं। सीधे आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी को खामियाजा इस बात के लिए भुगतना पड़ रहा है कि बिहार में वैश्य समाज के लोगों की भूमिका नामात्र करने के वजह से वैश्य इस बार के उपचुनाव में, जो 1 सीटों का उपचुनाव है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली हुई थी वहां उपचुनाव है, बीजेपी के साथ नहीं है। 9% के अलावे 9% और है। ये तो आपने 31% का गणित समझा। 12% यादव, 10% मुस्लिम, 9% वैश्य और 9% चंद्रवंशी। देखिए, चंद्रवंशी समाज के लोग सबसे तगड़ा झटका दे रहे हैं। ये आप कह लीजिए कि 440 वाला झटका जो है
उससे भी बढ़िए तो 11,000 वाला झटका जो है, उससे भी बढ़िए तो 33,000 वोल्ट वाला झटका जो है वो बीजेपी को मार रहे हैं। चंद्रवंशी समाज के लोग यहां बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी को वोट करते रहे हैं। इस बार चंद्रवंशी समाज का वोट सीधे सीधे जन सुराज पार्टी को जा रहा है। यह बिल्कुल ग्राउंड की स्थिति बता रहा हूं कि बीजेपी को चंद्रवंशी समाज के लोगों ने गच्चा दे दिया। तो इस हिसाब से 40% वोट का गणित जो आप समझ रहे थे, इस 40% में बीजेपी 4% भी नहीं मार पाएगी अपने ओर। 4% पर भी गणित नहीं सेट कर पा रही है। यही वजह है कि हालात जो है वो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। बीजेपी इस रेस से वोटिंग से पहले आउट हो चुकी है। ये बैटल ग्राउंड ऑफ बांकीपुर का रियलिटी है। 9% चंद्रवंशी, 9% बैस, 10% मुस्लिम, 12% यादव खेला कर दिए हैं। तो 40% और 33%, 73% का गणित समझा दिए हैं आपको कि बीजेपी बांकीपुर का चुनाव हार रही है। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।